आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे जो हमें राज रखने की कला सिखाती है। कहानी का नाम है मछलियों की जादुई बारिश। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी के हाथ कोई ऐसी चीज लग जाए जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता, तो क्या किया जाए? यही इस कहानी की सबसे बड़ी उलझन है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है गोपाल, एक बहुत ही साधारण सा किसान जिसकी किस्मत बस पलटने ही वाली है। तो होता यूं है कि एक दिन खेत में काम करते करते गोपाल का हल किसी भारी चीज से टकराता है। वो जमीन खोदकर देखता है तो उसे क्या मिलता है? सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक घड़ा। भाई, ये तो एक ऐसी खोज थी जो किसी की भी किस्मत बदल दे। अब जाहिर सी बात है, गोपाल तो खुशी से झूम उठा। उसे सबसे पहले अपनी पत्नी कमला का ख्याल आया कि वो ये खबर सुनकर कितनी खुश होगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। गोपाल को ना बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि ये दौलत सिर्फ एक वरदान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि कमला के पेट में ये बात पचेगी नहीं और वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये खजाना एक मुसीबत बन सकता था। तो अब गोपाल बेचारा फंस गया एक बड़ी दुविधा में। एक तरफ अगर कमला को बता दे तो वो खुश तो बहुत होगी, लेकिन फिर खजाना खतरे में पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ना बताए तो सोना तो सेफ रहेगा, पर इतना भारी घड़ा अकेले घर कैसे लेकर जाएगा? तो गोपाल को समझ आ गया कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसे एक बहुत ही चालाक प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और बस यहीं से शुरू होता है गोपाल का मास्टर प्लान। तो चलिए देखते हैं उसने आखिर किया क्या। उसकी योजना के ना 4 हिस्से थे। सबसे पहले वो गया बाजार और वहां से खरीदी कुछ बड़ी ही अजीब सी चीजें, बहुत सारी मछलियां और साथ में लाल पेंट के डिब्बे। इसके बाद उसने खेत में जाकर एक ऐसा सीन बनाया कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए, और आखिर में वो कमला को जगाकर वहां ले गया। तो अब आते हैं प्लान के एग्जीक्यूशन पर। देखते हैं कि गोपाल ने ये सब किया कैसे और कमला का इस पर क्या रिएक्शन था। तो गोपाल ने क्या किया, देर रात को वो गया खेत में। वहां उसने लाल पेंट को पानी में घोला और पूरे खेत में छिड़क दिया, और जो मछलियां लाया था उन्हें भी चारों तरफ बिखेर दिया। मतलब उसने जानबूझकर एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिस पर कोई यकीन ही ना कर सके। इसके बाद वो सीधा गया घर, कमला को नींद से जगाया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने कहा कि अरे, अपने खेत में बारिश हुई है, और कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। अब कमला जब खेत पहुंची और अपनी आंखों से ये सब देखा, मतलब चारों तरफ मछलियां और लाल पानी, तो वो तो एकदम दंग रह गई। उसे लगा कि ये तो कोई चमत्कार हो गया है, और उसने गोपाल की बात मान ली। तो प्लान का पहला हिस्सा कामयाब रहा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब कहानी का असली मकसद सामने आने वाला था। गोपाल ने ये सब किया क्यों था, अब पता चलेगा। अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गोपाल ने सोचा था। कमला से ये बात पेट में नहीं रही। वो पहुंच गई सीधे अपने पड़ोसियों के पास और सोने के घड़े के साथ साथ ये भी बता दिया कि हमारे खेतों में तो लाल रंग का पानी बरसा और आसमान से ढेर सारी मछलियां भी गिरी। और गांव वालों का रिएक्शन बिल्कुल वही जो गोपाल चाहता था। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। सबको लगा कि कमला पागल हो गई है। एक गांव वाले ने तो कह भी दिया, मछलियों की बारिश? अरे भाई, ऐसा कहीं होता है क्या? ये तो पक्का सठिया गई है। तो हुआ ये कि उस एक कहानी की वजह से कमला की बात का वजन ही खत्म हो गया। अब इसके बाद वो सोने के घड़े की बात करती भी तो लोग हंसकर टाल देते। उन्हें लगता ये बस उसका एक और वहम है, और बस इसी तरह गोपाल का राज हमेशा के लिए महफूज हो गया। तो इस बड़ी ही सिंपल सी लगने वाले लेकिन गहरी कहानी का सबक क्या है? कहानी का जो निचोड़ है ना, वो गोपाल की ही एक बात में छिपा है कि राज को हमेशा राज ही रहना चाहिए, वरना उसे राज कहेंगे ही क्यों? उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग इसी एक लाइन पर टिकी थी। उसने एक ऐसे झूठ का सहारा लिया जिस पर कोई यकीन ही ना कर सके, ताकि वो उस सच को छिपा सके जिस पर शायद वैसे भी कोई यकीन नहीं करता। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। गोपाल का ये जो प्लान था वो क्या वाकई में जीनियस था, या फिर ये उसके अपने ही घर में भरोसे की कमी को दिखाता है? ये सोचने वाली बात है।